yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Hello, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum, beautiful humankind of the planet Earth. मैं हूँ शेख खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द ग्लोबल अवेकनिंग, द ग्लोबल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। गाइस हम लोगों ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में सुना ही होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो ये बिल्कुल आसान है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये है कि रियलाइज़ कर लेना कि हर चीज़ें, हर कोई स्पिरिचुअल है। वो बर्ड आवाज़ की, चाहे वो ये पेड़ पौधे, एनिमल्स, स्नैक्स और इंसान, सब स्पिरिचुअल ही है। विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में, क्या बोला जाए उसे, बोट्स बन चुके हैं। मतलब बोट्स तो बोट्स है, वो तो मशीन है। इंसान तो सांसें ले रहा है भाई, दिल में धड़कन है, दिल धड़क रहा है, वो तो बोट्स नहीं हो सकता है। लेकिन वो खुद को बोट ही बना लिए हैं, एआई ही बना लिए हैं। कैसे कि वो खाद्य पदार्थ ही बन गए हैं, क्योंकि उसे पता तो है नहीं कि उसकी जिंदगी उसके माँ के गर्भ में जो उसे रखा गया क्रिएटर की तरफ से, वहाँ से लेके अब तक जो सांस ले रहा है, से लेके जब तक वो मरेगा, क्रिएटर के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, खुदा के हाथ में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में। उसे वो पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग एथियस्ट हैं इस दुनिया में, तो वो क्या है, मशीन ही बन गए हैं, बोट्स ही बन गए। मतलब जो है देख रहा है, शरीर है मेरा, एक बार जिंदगी मिली है, जितना नोचना है नोच लो, अपने सोल को, अपने इंटेग्रिटी को दुनिया में बेच दो, दुनिया का गुलाम बन जाओ, इंसानों की पूजा करो, पैसों की पूजा करो, लस्ट की पूजा करो, लड़कियों की पूजा करो। लेकिन वो बेखबर है कि सब कुछ क्रिएटर द्वारा देखा जा रहा है। ये सच्चाई है, ये कोई फेरी टेल नहीं है। हम लोगों ने हो सकता है पहले साइंस में पढ़ा होगा, बहुत लोगों को कहते हुए कि गॉड इज अ फेरी टेल। नो 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 बेबी, गॉड इज नॉट अ फेरी टेल। देयर इज नो गॉड बट वन गॉड। और यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसे आप रियलाइज कर चुके हो तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत क्रिएटर तक पहुंच जाओ। यस, एक कहावत है, ट्रूथ विल सेट यू फ्री बट इट विल फर्स्ट पिस्ट यू ऑफ। मतलब सच्चाई आपको आज़ाद करेगा, लेकिन पहले आपका रगर घिस बहुत करेगा। जैसे मेरे अवेकनिंग की शुरुआत हुई थी तो मुझे भी वही लगा। देखो गॉड गाइडेड कितने महान है, मुझे भी वही लगा इसकी यूनिवर्स है, जस्ट यूनिवर्स है। यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, मतलब कानून है, नियम है इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का। लोगों का कहना है कि बिग बैंग खुद ब खुद हो गया, खुद ब खुद ये यूनिवर्स क्रिएट हो गया। इसका कोई क्रिएटर नहीं है, ओरिजिनेटर नहीं है, सस्टेनर नहीं है। मतलब कोई इसका यूनिवर्स का आसान भाषा में बोला जाए, हम लोग अपने देहाती भाषा में, तो गांड बथान इसका कुछ नहीं है।
लेकिन वही इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये देखो, हम तो यूनिवर्स में जी रहे हैं, ये मेरे आसपास जो घास वगैरह देख रहे हो आप, ये भी यूनिवर्स का पार्ट है। उधर देखो चिड़िया उड़ती हुई दो गई, वो भी यूनिवर्स का पार्ट है। वो तो मुझे गाइड नहीं कर रहा है, वो तो गॉड नहीं है, यूनिवर्स तो खुदा नहीं है, वो बांस का पेड़ तो भगवान नहीं है। सो असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही रियलाइज करना है कि क्रिएटर है, गॉड है और वो एक ही है। यही है असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। बाकी जितना भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, वो पाखंड है, महापाखंड है। और उस तरफ, उस ओर कभी भी शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि आप और हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि हम क्यों पैदा हो गए, मर ही जाएंगे तो। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आपको शुरुआत होगी तो वही आप माया से जागोगे, मैट्रिक्स से जागोगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी है ना, मैट्रिक्स से जागोगे। या जागने का मतलब ये शरीर भी एक बायोलॉजिकल सिम्युलेशन है, हम लोग रूह हैं। वी आर नॉट द माइंड एंड द बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसी को रियलाइज करना होगा कि हम सब इंसान नहीं है। जैसे वही मैंने बोला बोट्स के बारे में कि इंसान बोट्स बन चुका है, उसे लगता है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर रूह है, मरे कहानी खत्म। लेकिन भाई कहानी खत्म ही तो नहीं है। यही तो असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि हम ही रूह है, हम ही आत्मा है और ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इन सब के क्रिएटर है। ये रियलाइज करना है। यस, जिसने जिंदगी को सोचा और फिर मौत को सोचा, मतलब जिंदगी को पैदा किया और मौत को भी पैदा किया। इसने दिल में धड़कन दी, इसने ब्रेथ ऑफ लाइफ दी, इसने देखो आंख बनाया, कितना यूनिक, कितना मिरेक्युलस। इंसान वही सोचे कैसा बोट्स बन सकता है, और ये कितना डेंजरस टेस्ट है क्रिएटर की तरफ से कि सच में बोला जाता है ना कि भगवान अल्लाह हर जगह है। यस, हर जगह है, उसकी बनाई कायनात है भाई। हिंदी का ये वर्ड देखो, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पहले खुदा, पहले अल्लाह, तब उसकी कायनात, पहले क्रिएटर तब क्रिएशंस। क्लियर है। उसके लिए एक मून भी बनाया गया देखो, और मून का भी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट, सन द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इस कलेक्टिव का, इस टोटालिटी के क्रिएटर एक ही है। वो सच में हर जगह है, लेकिन हर जगह खुदा नहीं है, हर जगह भगवान नहीं है। बोलने का मतलब हर चीज, जैसे मक्खी भी इधर उड़ी तो तुरंत मेरे स्किन पे बैठी थी, मक्खी भगवान नहीं है, मक्खी खुदा नहीं है। लेकिन मक्खी को जो बनाया है वो खुदा है, जो चींटी को बनाया है वो खुदा है। और चींटी रियलाइज करवाता है एज अबव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। यस, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत 2019 में ही हुई थी, और इसके लेवल्स होते हैं। यस, देयर इज अ लेवल ऑफ दिस शिफ्ट। सिद्धू मूसेवाला का एक गाना भी है, देयर इज अ लेवल ऑफ दिस शिफ्ट। इस शिफ्ट का लेवल है। वही बहुत सारे लोग जब जागेंगे 11-11 देखेंगे, हर जगह नंबर सिंक्रोनिसिटी से गुजरेंगे, लेकिन इवेंचुअली सब कुछ पता करके वो मास्टर बन जाएंगे। रियलाइज हो जाएगा अच्छा भाई क्रिएटर है, खुदा है, ईश्वर है, उसके अनेकों नाम है। वो एक क्या है, सुप्रीम फ्रीक्वेंसी है, ऑलमाइटी क्रिएटर है, और वो सत्य है। और मेरे अवेकनिंग का रिजल्ट वही है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही फैसिनेटिंग है, और ग्लोबल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। ग्लोबली लोग जाग रहे हैं, ग्लोबली रियलाइज कर रहे हैं कि हम सब एक धरती में रहते हैं। एक सन देखो अभी सनसेट होने वाला है, एक सन के अंदर रह रहे हैं, और क्रिएटर भी, ईश्वर भी, खुदा भी एक ही है। यस, अल्लाह वो है जो एक है। यही है असल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और यहाँ तक आप नहीं पहुँचे हो तो मैंने बोला ना, देयर इज लेवल ऑफ दिस शिफ्ट। भारत में एक वाहेगुरु नाम क्रिएट हो गया है ना, सत श्री अकाल। इसका मतलब क्या होता है, सत श्री अकाल, मतलब कुन फयकुन वाली बात आ गई। बी एंड इट इज, मतलब आप
बिल्कुल सोचोगे नहीं भाई हिंदी भाषा को छोड़ो, पंजाबी उर्दू अरबी सबको छोड़ो, गूंगा बन जाओ। तो ये देखो, देख रहे हो ना, ये नेचर गूंगा ही तो है कि नहीं? यहाँ पे क्रिएटर कौन है? एक ही है। यूनिवर्स नंगा नहीं है। वन लव, मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। और रूमी साहब का एक लाइन है, द ओनली ट्रू रेस्ट कम व्हेन यू आर अलोन विद गॉड। देखो अकेला हूँ लेकिन उसके साथ हो तो असली शांति है मन में, अमन है मन में। वाह, गॉड इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉम द इटर्निटी। ईश्वर महान, अल्लाह अकबर, फ्रॉम द इटर्निटी एंड विल बी टिल इटर्निटी। यू आर अमेजिंग। ट्रूथ कांट बी टोल्ड, इट हैज टू रियलाइज। बात खत्म। सच्चाई कोई भी बता नहीं सकता है, सच्चाई को रियलाइज किया जाता है।